आज निरसा पॉलिटेक्निक में नमो नया मतदाता सम्मेलन का जो आज बच्चों और बच्चियों के साथ जो छात्र छात्राओं के साथ अभी माननीय प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट लाइव जुड़े थे और सभी को संबोधन कर रहे थे। पूरा उसमें जो हमारे नया मतदाता हैं उनका जो युवा हैं उनका भविष्य के लिए बहुत कुछ बताएं और मैंने हमारे युवाओं को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी का गारंटी का भी गारंटी दिए कि उनका भविष्य के विषय में कि आगे उनका भविष्य उज्जवल हो। उनके भविष्य के लिए बहुत सारा योजना ला रहे हैं और ये भी बताएं, बहुत कुछ बताएं। नए जो मतदाता हैं उनको जोड़ना है और देश में जो हमारे विकास हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे युवाओं का बहुत बड़ा रोल है, देशवासियों का रोल है, मतदाताओं का रोल है, तभी इतना बड़ा मैंने विकास का काम आज माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। इसी पर आज बात ये विकास का विकास है। ये 2014 ये बताना ये वाला ये बताना यही है, फोटो नहीं देखना है। ये बताना है कि कैसे आगे बढ़ा नौ मतदाता को क्यों इसमें आना है। तो ये सब चीज जो है ना, ये चीज प्रधानमंत्री तो हमारा मतलब फीलिंग कैसा है? खुश है, मन दुख है, उत्साह है? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस बार चुनाव में पहली बार मतदान करने वाले 9 मतदाता को संबोधन करने का काम किया है। और आपने बहुत विस्तार से सुना होगा कि एक मतदाताओं को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उसके अंदर ऊर्जा भरने का काम किया, उसके अंदर उल्लास लाने का काम किया और अपने सरकार की, भारत सरकार की उपलब्धियों को विस्तार से बताया कि किस तरह से युवाओं का विकास हो रहा है। इन सारों चीजों की जानकारी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। आपने एक शब्द सुना होगा कि ये जो अमृत काल है, बहुत लोगों को लगता है कि अमृत काल क्या है। विशेषकर 9 मतदाताओं को ये बताना जरूरी है कि हमारा देश के आजादी का 2022 में 75 साल हो गया था और 2047 में 100 वर्ष देश के आजादी का पूरा होगा। तो 2022 से 2047 तक का जो समय होगा उसे ही अमृत काल कहा गया है। प्रधानमंत्री ने इसे अमृत काल कहा है और हम लोग सभी मान रहे हैं कि अमृत काल है। तो इस अमृत काल में क्या होने वाला है, इस बात की भी जानकारी हम लोगों को रखना चाहिए। प्रधानमंत्री चाहते हैं, हमारा देश चाहता है कि अमृत काल में 2022 में आज हमारा देश विकसित देश नहीं है, विकासशील देश है, विकास कर रहा है। 2047 में इसको विकसित देश बनाएंगे, ये कल्पना प्रधानमंत्री जी का है। तो विकसित देश जो बनाएंगे, इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो नौजवानों की है, युवाओं की है, युवा मतदाताओं की है। इसलिए हम युवा मतदाताओं से अपील करना चाहेंगे कि आप जो यहाँ आए हैं, हमें तो पूरा उम्मीद है कि सब आप मतदान करने जरूर जाएंगे, लेकिन जो नहीं आए हैं, आप जब अपने गांव जाएंगे, जहां पर आप रहते हैं, अपने पंचायत जाएंगे, तो ऐसे युवा मतदाताओं को भी प्रेरित करेंगे कि मतदान करने जरूर जाइए। एक भी मतदाता छूटे नहीं। हमारे धनबाद जिले में 50,000 से ऊपर नए मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन हो गया है, वोटर लिस्ट में नाम चल गया है। और अभी भी सरकार ने एक मौका दिया है, चुनाव आयोग ने, कि जो छूट गया है हम लोग उसको भी जोड़ सकते हैं। तो वैसे मतदाता जिनका 18 साल उम्र हो गया, वैसे युवा और वो नहीं चढ़ाए हैं, उनको नाम चढ़ाने में हम लोग जरूर अपना योगदान देंगे। और
इस बार का जो चुनाव होगा वो भारत के इतिहास में क्रांति होगा। इतना मतलब मतदाता उत्सुक है मोदी जी के प्रति, ये क्रांति लाएगा इस बार का 2024 का चुनाव। और जो उपलब्धियां उन्होंने किया है और कुछ संकल्प जो बाकी रह गया है, ये 2024 से 29 के काल में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उसको पूरा करेंगे, ऐसा उनका संकल्प है। इसलिए आइए सभी नव मतदाताओं का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं और आपसे अपील करते हैं कि देश को विकसित राष्ट्र बनाने में आपका बहुमूल्य योगदान हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए भारत में रोजगार के, स्वरोजगार के रिकॉर्ड नए अवसर बनने जा रहे हैं। राष्ट्र निर्माण से जुड़ी भारत के नौजवान के हर आकांक्षा की पूर्ति के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। मैं देश के युवा वोटर्स को भी भरोसा दूंगा, सरकार युवाओं के हित में ऐसे ही फैसले लेती रहेगी और यही तो मोदी की गारंटी। आज भारत का नौजवान देश के समक्ष मौजूद चुनौतियों को अच्छी तरह समझ रहा है, इसलिए वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, वो परिवारवाद के खिलाफ है। परिवारवाद एक ऐसी बीमारी है जो देश के युवाओं को आगे बढ़ने से रोकती है। बड़ी आशाओं से देख रहा है आप 21वीं सदी के युवा, आपके पास हजारों साल की विरासत है और इन धन्यवाद स्वागत है। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूँ कि आप कार्यक्रम को संबोधित करें। है इनोवेशन भी है। बीजेपी के संकल्प पत्र में देश के से ज्यादा युवाओं की भागीदारी, भारत के युवा ही बीजेपी के संकल्प पत्र को गाइड करें। और आपके सुझावों में जो मुझे बहुत अच्छे लगेंगे, जो संभव लगेंगे और जो मोदी की गारंटी रहती है पूरा करने की, सिर्फ लिखने के लिए मैं नहीं लिखता, वो सुझाव देने वाले युवाओं से मैं मिलकर के विस्तार से भी बात करूंगा। तो टीम उसको सिलेक्ट करेगी, आपके साथ बैठूंगा, गपशप करूंगा और भी जानने का प्रयास करूंगा। साथियों, आपने देखा होगा देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी ने देश के युवाओं को बहुत ही अहम संदेश दिया। उन्होंने कहा है कि हमारी मतदाता सूची एक जीवंत वाइब्रेंट तस्वीर के रूप में हमारे लोकतंत्र की समृद्ध विविधता को रिफ्लेक्ट करती है। उन्होंने विशेषकर शहर के लोगों को, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मतदान एक उदाहरण प्रस्तुत करने को कहा। वाकई आपका काम समाज को वोट के लिए जागरूक करने का भी है। करने के लिए मोदी जी के काम और मोदी जी की सरकार